करते हैं, ऐ वतन तुझसे अहद वफा करते हैं। माल क्या चीज है हम जान भी फिदा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान भी फिदा करते हैं। नजर बुरी डाली तुमने अगर मेरे अर्ज वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। भाई तमाम हजरात से गुजारिश है बैठ जाएं बड़े अदब के साथ। बोल रहा आज 15 अगस्त में आए हुए हमारे मेहमान खसूसी आसिफ कपूरपुरिया और इस 18 वार्ड से जिला पंचायत के प्रत्याशी और हमारे गांव के पीछे बैठने वालों को परेशानी हो रही है, बैठ जाएं, हमारे गांव बैठ जाएं। तो पीछे बैठने वालों को लोगों को परेशानी हो रही है, मौजूदा बैठ जाओ खामोश। हमारे गांव के मौजूदा प्रधान नदीम भाई और इस मदरसे के इंचार्ज मौलाना व संचालन कर रहे दूसरे मौलाना और सभी गांव के क्षेत्र से आए हुए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, और मैं बहुत आदमी जानने वाले बैठे, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए सबसे माफी मांगते हुए मैं अपनी बात को शॉर्ट में शुरू करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आज 15 अगस्त है और हमारे सामने एक खुशी का मौका है, क्योंकि इस देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने ही दी थी। ये हकीकत बात है। देखो हमारे जो मैं ये अपना मदरसा है इसका जो इंतजाम चला रहे हैं मौलाना, मैं इनकी भी तारीफ करूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत करके और इस प्रोग्राम को करा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बार बार खुशी का मौका है, सब भाई मिलजुल के हमेशा इस तरीके से रहें जैसे आज ये हम देख रहे हैं, तो हमें इसकी बड़ी खुशी है। एक बात और मैं सबके सामने कह दूं कि बहुत तनख्वाह कम है, मैंने कमेटी से मशवरा किया तो कह रहे 2000 रुपये इनके जो अपने इंचार्ज है इनके बढ़ा दो और 1000 रुपये इनके, तो आप सब लोगों के सामने भी मैं, क्योंकि मदरसा गरीब है इसलिए कम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हकीकत बात है, एक बार एक कांड हुआ था यहाँ काकोरी कांड, जिसमें रेल से जो खजाना लूटा गया था अंग्रेजों से, उसमें 3 आदमियों को फांसी हुई, 10 आदमी थे, जिनमें रोशन सिंह लोहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला। मैं अशफाकुल्ला की बात बता रहा हूँ, वो 35 साल की उम्र थी, कुंवारे थे बिल्कुल, और उनके जो है बाप नहीं थे, अकेले बेटे थे अपने, लेकिन उनके जंग आजादी का बहुत बड़ा जज्बा था। तो जिस वक्त उनको फांसी पर ले जाया गया, उससे पहले उनकी माँ को बुलाया गया। माँ से कहा अंग्रेजों ने कि ये अगर माफी मांग लेगा तो हम इसको माफ कर देंगे। तो माँ ने कहा कि बेटे तू माफी मांग ले और तुझे जो है अंग्रेज माफ कर देंगे। उन्होंने कहा माँ तू कौम को बदनाम करवाएगी। वो दारे तख्त पे जो है चढ़ गए कुरान की आयतें पढ़ते हुए, और उन्होंने कहा माँ ये मत कह तू, ये मौत है नाज करने के काबिल, ये मौत है नाज करने के काबिल, वीरों के मरने पर रोते नहीं है, शहीदों का खून है वफा की निशानी, से आंसुओं से धोते नहीं है। तो दोस्तों वो जो है दार पर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद अंग्रेजों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, उन्होंने कहा कोई आरजू नहीं है, एक आरजू बस रख दे जरा सी खा के वतन कफन में। तो दोस्तों एक और बहुत आंदोलन, क्योंकि इसको इसलिए मदरसे मनाते हैं कि ये 1 करोड़ उलमाओं की कुर्बानी हुई थी 1857 से लेके और सन 47 तक 1 करोड़ मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी, क्योंकि इस्लाम का पहला तकाजा है कि अपने वतन के से मोहब्बत करो। अगर तुम वतन के लिए शहीद होगे तो आधा ईमान आपको मुफ्त में ही मिल गया। ये हकीकत बात है। तो देशभक्ति की भावना जो है हमारे अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। जब क्विट इंडिया बहुत आंदोलन हुए, एक प्रोग्राम चला था कि 1942 में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं खास बात बता रहा हूँ, शॉर्ट में सारी बात कहूंगा। तो उसमें जो है मौलाना अशरफुल थानवी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हुए हैं, जिन्होंने हजारों किताब लिखी है दीन की, तो उन्होंने ये फतवा जारी किया था कि मुसलमानों अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको ये जंग आजादी लड़नी है, और जो इसमें पीछे हटेगा वो इस्लाम से खारिज माना जाएगा।
कितनी बड़ी कुर्बानी थी मुसलमानों की। तो दोस्तों, इस देश को आजाद कराया हमने, मदरसों ने, और आज एक गलत परंपरा चल रही है। लोग मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं, हमारे लोग बता रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान है नालायक, समझे, वो गवर्नर है वहां के, वही कह रहे हैं इस बात को। तो हमारे लोगों में भी कमी होती है। कहने का मकसद ये है, एक बात में जो बहुत ज्यादा जो आज जरूरी हो गई, क्योंकि मैंने सुना कि जमात उलमा हिंद वाले जो है 1947 में तो उन्होंने कहा नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को तालीम दो, IAS IPS बनाओ। अभी तुम 70 75 76 साल 77 साल पहले कहते थे, आज हम कितनी खुशी होती है, हम भी देखते कि हमारा भी कोई भाई IAS IPS कहीं कलेक्टर है, कहीं SDM है, कहीं SP है। आज हम चपरासी भी नहीं है तालीम की कमजोरी पर। देखो, ये हकीकत बात है, जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रैवल ऑफ इन इंडिया, जो राजनीतिक सफर था हिंदुस्तान का, उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि भाई इनसे हिंदुस्तानियों, इनसे मुसलमानों से चौकस रहना, एक और बंटवारा कर देंगे। ये बहुत बहादुर आदमी है, तो शहीदी का दर्जा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला काम, जब गोरे चले गए, काले जो सत्ता में आए, उन्होंने कहा भाई मुसलमानों की तालीम को छीन लो। सबसे बड़ा जो है हथियार इनका तालीम है। अगर तालीम नहीं होगी तो मेहनत मजदूर बन के रह जाएंगे और आपस में नातफाई पैदा हो जाएगी। आज स्थिति है हमारे सामने। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक मुहावरा सुनाऊं आपको, ही इज वेरी वेरी कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इस्लाम, बट एजुकेशन इज द मस्ट प्रोग्रेस फॉर थर्ड वर्ल्ड। ही इज पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज ऑफ चेंज द वर्ल्ड। ये तालीम एक ऐसा हथियार है, इससे तुम दुनिया का नक्शा भी। फतवा है शेख जी का, कुरान कह रहा है इस बात को, कुरान की आयत का तर्जुमा अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। फतवा है शेख जी का, जमाना कलम का है, दुनिया में रही नहीं अब तलवार कारगर। जनाब शेख को मालूम क्या नहीं, मस्जिद में भी आवाज है बेसूद बेअसर। अरे तालीम को जो हथियार बनाओ, तलवार बनाओ, है पढ़ लिख के IAS IPS अफसर बनो। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन और जापान एक तरफ से पूरी दुनिया बर्तानिया का खंडर बना दिया जर्मन ने मार मार के। जब वह बजट पेश हुआ तो वहां का प्रधानमंत्री जो चर्चिल था, उसने कहा भाई सब घाटे का बजट है, लेकिन एजुकेशन पे मैं और बढ़ाऊंगा पैसा। नुबे ऐसा क्यों कर रहे हैं, नुबे सड़कें बन सकती, मकान बन सकते, अनेक जो भी डेवलपमेंट के काम है हो सकते हैं, लेकिन कोई कौम तबाह हो गई बगैर तालीम के तो फिर वो मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा, वो फिर वापस नहीं होता। तो दोस्तों, उनकी सोच देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़के और तबाह हुआ पूरा यूरोप, और आज वो सबसे आगे हैं दुनिया में सिर्फ तालीम की वजह। तो तालीम, एक वहां की विदेश मंत्री रही है कॉन्डलीजा राइस, वो लिखता है कर्नल कद्दाफी अपनी किताब में कि कॉन्डलीजा राइस को देख के मैं जो है, वो कहती थी अरब के शेखों से, वो पढ़ाई की बेस पर तो सिफारिश नहीं होती कि खूबसूरत लड़की है इसे विदेश सेक्रेटरी बना दो, तो वो पढ़ाई के बेस पर जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी बनी और वो अरब के शेखों को धमकाती थी। तो वो कहता मैं कितना खुश हुआ कि तालीम की वजह है, और मैं ये लड़की कहाँ सामने सलानी, लेकिन कॉन्डलीजा राइस। तो दोस्तों, तालीम बहुत बड़ा हथियार है। मौलाना सर सैयद अहमद जब वो लंदन गए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा अंग्रेजों की तरक्की का राज ये यूनिवर्सिटी है, मैं भी अपने देश में ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। और उन्होंने वो ख्वाब देखा, और इसी तरह की हमारे देश में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुस्लिम हैं, लेकिन ये है कि अगर वहां हमारा वो ना हो कोटा तो हम जब 0 घूम जाए। वहां हमारा रिजर्वेशन कोटा है अल्पसंख्यकों का 5 में, तो मतलब कि हमने बनाई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। उन्होंने आधारशिला रखी, छोटी रखी, बाद में उनका सपना पूरा हुआ अल्लाह ताला का। वो तो मौलाना है, और मौलाना लोग तुम लोग क्यों नहीं कहते इनसे अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। सबसे ज्यादा पड़ोस में जो है क्या नाम है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दोनों में मुस्लिम मुल्क के दोनों में प्रधानमंत्री औरत रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों, अगर अपनी लड़कियों को पढ़ाओगे तो मैं जो है वो लड़की की जो गोद होगी वो सबसे बड़ा स्कूल है। मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ, बात तो खत्म ही है लगभग। तो मतलब लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब कुरान कहता है
कि तालीम जो है मर्द औरत पे फर्ज है। हम लोगों को फिरकों में बांट के अगर आज तुम तालीम हासिल कर लोगे, कल को फिर जो है फिर तुम जो है हम कितनी खुशी होगी, हमारी बेटी कलेक्टर ऐसी होने की क्या दिक्कत है? अरे ईरान ने जो धूल चढ़ा दी इजराइल को, उनने कहा ईरान के बादशाह ने गए सबसे पहले जो है ना इन गोरों से अगर लड़ना है तो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को जो है चाहे पर्दे में भेजो चाहे कैसे भी, साइंस की उसकी तालीम हासिल करो। कुरान में बार बार तालीम का जिक्र है, मतलब ये है। चलो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, चलो मैं अपनी बात को जो है एक शेर के साथ, देखो बात ऐसी है, ये भी आए हुए बेचारे एकता से मिलजुल कर रहो। और ये आसिफ भाई हैं, इनको जो है ये जब समय आवे तो इनकी मदद करना, ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं ईदगाह में करी। यहाँ भी जो है जो भी मतलब ये है, ये तो जो लोग बैठे जो इस लायक है उनको देना चाहिए। अरे दीन के राह में दिल ना दोगे तो और कब दोगे तुम? तो मतलब कहने का ये है, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। आ गैरत के पर्दे फिर से जरा उठा दे, आ गैरत के पर्दे फिर से जरा उठा दे, नक्शे दूरी मिटा दे, माशाअल्लाह, बिछड़ों को फिर मिला दे, हाँ एक नया शिवाला इस देश में बना दे, दामने आसमां से उसका कलश मिला दे, फिर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। शुक्रिया।